मैं आपसे जानना चाहूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली क्या है? क्या ये एक मिथ है? एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटल सेल्फ बिलीफ का पार्ट है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये टोटल मैजिक नहीं है, ये आपका सेल्फ बिलीफ का सारा पार्ट है। इज द राइट मेथड टू मैनिफेस्ट, एक राइट तरीका जो सबको फॉलो करना चाहिए, लेकिन लोग गलतियां भी कर रहे हैं। एक्चुअली लोग मैनिफेस्ट करते टाइम गलती ये करते हैं कि बाहर से तो मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं, है ना, दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क वो लगा कर बैठे हैं। क्या ये होगा? मैंने लिख तो दिया, क्या ये पॉसिबल है? पता नहीं यूनिवर्स तक मेरी बात पहुंची हो गई नहीं। हमें वो साइंस कैसे समझने हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या वो कोइंसिडेंस होते हैं? एक्चुअली यूनिवर्स साइन जब देते हैं ना, तो उसको पहचानने का रीजन अलग है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, लोग ज्यादातर ना ओवर थिंकिंग की वजह से साइन ज्यादा नोट करने लग जाते हैं। 21 डेज वाला जो माइंडसेट है, बेसिकली इट्स योर कोर्स और प्रोग्राम क्या है? 21 डेज वाला हम लोग ना 21 डेज वाला जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों को माइंड का फोकस कराते हैं, अंदर से पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब एक तरह से ना एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अब क्वेश्चंस करते रहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि किसी से सवाल मत करना, हाँ। अपने पे भरोसा रखना, लेकिन ये जो टेंडेंसी है इसको खत्म करना है, वो कैसे करें? वो टेंडेंसी आपके अंदर ही है पावर खत्म करने की, वही तो असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है, वही तो मेन पॉइंट है कि आपको वो क्वेश्चन ही खत्म करने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ है उनका नाम है ज्योति अग्रवाल। अब देखिए, हम बात करते हैं उनकी खूबियों की। यस, शी इज अ टैरो रीडर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड साथ साथ शी इज अ डॉक्टरेट इन नेचुरोपैथी एंड एक्यूप्रेशर। अब देखिए, जब इतनी सारी डेजिग्नेशन जुड़ जाते हैं एक व्यक्ति के साथ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। एंड अपना कीमती वक्त निकालकर वो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में, आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी जो इच्छाएं होती हैं ये पूरी होती हैं, और इसका सही माध्यम क्या है, कैसे हम अपने आप को उस मेन पावर के साथ जोड़ सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जानेंगे कैसे हीलिंग आपकी लाइफ को इंप्रूव कर सकती है, वेदर इट इज कोई डिजीज हो या कोई भी समस्या हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंसेस हो, ये सब आपके ठीक हो सकते हैं। लेकिन तरीका हम बताएंगे इस पॉडकास्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ। और बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड एक और बात मैं बताना चाहूंगा, शी हैज ट्रेन्ड मोर देन 5000 स्टूडेंट्स। एंड देखिए, ये नंबर बहुत बड़ा है, तो जानते हैं उनसे उनकी पूरी जर्नी के बारे में। सो हेलो ज्योति मैम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। ऑल गुड, सो ग्रेट। देखिए, आप, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में ऑडियंस को बताइए एक सरल भाषा में। हाय, आई एम डॉक्टर ज्योति अग्रवाल। मुझे लोगों को हील करना बहुत अच्छा लगता है, उनसे बातें करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना और उन प्रॉब्लम को फील करके उनका सॉल्यूशन देना। अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछो तो 5+ ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है, और बहुत लोग ऐसे मेरे करियर में आए हैं जिनको ना अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थे। आप ऐसा मानो कि वो पूरी तरह से बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुके थे, तो उनको कैसे हील किया है वो मैं ही जानती हूँ। आज की डेट में वो बहुत सक्सेस है और बहुत हैप्पी है। परफेक्ट मैम, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। और देखिए, हम शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। मैं आपसे जानना चाहूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली क्या है? क्या ये एक मिथ है? क्योंकि काफी लोग आज भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो प्लीज बताइए। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटल सेल्फ बिलीफ का पार्ट है ना। Okay. अगर आप इसको, ये कोई मैजिक नहीं है, आप पहले ये समझो। बहुत जी। से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि ये मैजिक, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरे काम क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये टोटल मैजिक नहीं है, ये आपका सेल्फ बिलीव का सारा पार्ट है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका पार्ट है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जैसे हमारे शाहरुख खान जी हैं, वो जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री की ना। वो सिंपल एक आए थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने खुद को हील किया। आई एम द बेस्ट, वो पब्लिकली भी बोलते हैं आई एम द बेस्ट। उन्होंने अपने आप को पावर दी, अपने माइंड को पावर दी, और देखो वो सबके बेस्ट है। तो मैनिफेस्ट सिर्फ एक इल्यूजन नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यूनिवर्स से कनेक्शन है। क्योंकि यूनिवर्स ना देखता है ना पढ़ता है, वो सिर्फ सुनता है और महसूस करता है। क्या बात। तो आप जब बोलते हो ना आई एम द बेस्ट, या आई एम लकी गर्ल, या कुछ भी आप ऐसे मैनिफेस्ट करते हो, है ना, आई एम रिची पर्सन, तो वही आपका यूनिवर्स में एनर्जीज जाती हैं और वही आपकी वापस रिवर्स आती है। तो जैसा आप सोचते हो वैसा ही रहेगा।
ठीक है, एक चीज बताइए, दुनिया हमेशा कहती है कि आई एम द बेस्ट, सिर्फ शाहरुख खान को ये चीजें अचीव क्यों नहीं? राइट, देयर आर सो मेनी पीपल, कितने बिलियंस की पॉपुलेशन है हमारी, उसके बाद भी हर कोई तो शाहरुख खान नहीं बन पाया ना। बिल्कुल एवरीवन हैज कि यार मैं भी कुछ बोलूंगा अच्छा तो मेरे साथ वो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन होता नहीं है, विशेष फुलफिल नहीं होती लोगों की। बिल्कुल क्या एक्चुअल रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? एक्चुअली सिर्फ बोलने से, आई एम द बेस्ट बोलने से कुछ नहीं होता, उसको प्रूफ भी करना पड़ता है। आप उनका संघर्ष भी देखो, उन्होंने आई एम द बेस्ट बोलने के साथ संघर्ष प्रॉपर किया है, उन्होंने हर सिचुएशन में खुद को गिरा के उठाया है। लोग सिर्फ बोलते हैं आई एम द बेस्ट, बट करते क्या है? बेस्ट होने के लिए एफर्ट्स कितने लगा रहे हैं? खाली मैनिफेस्ट करने से कि मैं डेली के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ या मेरी इनकम हो रही है, वो नहीं पॉसिबल ना। आप उसके लिए ट्रैकिंग क्या पकड़ रहे हो, किस रास्ते पे चल रहे हो, या ऐसे आप कौन सी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी इनकैश कर रहे हो जी, है ना। अब ऐसे बोलने से तो मैनिफेस्ट नहीं होगा, उसको आपको प्रूफ भी करना पड़ता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। ठीक है। कहीं ना देखो, लोग अननोइंगली कोई गलती कर रहे हैं, राइट, ये तो चलिए हार्ड वर्क से रिलेटेड होगी, बट व्हाट इज द राइट मेथड टू मैनिफेस्ट? एक राइट तरीका जो सबको फॉलो करना चाहिए, लेकिन लोग गलतियां भी कर रहे हैं। बिल्कुल, एक्चुअली लोग मैनिफेस्ट करते टाइम गलती ये करते हैं कि बाहर से तो मैनिफेस्ट वो कर रहे हैं, जी, है ना, दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क वो लगा कर बैठे हैं। क्या ये होगा? मैंने लिख तो दिया, क्या ये पॉसिबल है? पता नहीं यूनिवर्स तक मेरी बात पहुंची हो गई नहीं, है ना। जगह जगह ऑनलाइन किसी भी एस्ट्रो का वो देखते हैं, वहां क्वेश्चन करने लग जाते हैं। अगर आपका बिलीफ इतना तगड़ा है, आपका बिलीफ इतना 100% है कि आपने अपनी पूरी एनर्जी के साथ डायरी में लिख दिया, तो आप बार बार जगह जगह खुद को चेक क्यों कर रहे हो? या तो अपने ऊपर भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, या आप डाउट ही मत करो। तो जो लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो भरोसे के साथ डाउट भी खड़ा कर देते हैं। जैसे कितने ही मेरे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मुझसे बार बार क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारा वो वापस आएगा या नहीं, या मेरा बिजनेस आगे ग्रो करेगा या नहीं, है ना। ऐसे बहुत क्वेश्चन है, आप मेरे देखो 2,500 कमेंट्स पड़े हुए हैं। तो वो मैनिफेस्ट करते हैं, 3, 6, 9 भी, 11, 11 भी, सारी जो बताती हूँ वो करते हैं, लेकिन हर रोज उनका एक मैसेज पड़ा होता है कि क्या ये कब होगा, कितने दिन में होगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपका बिलीफ, आपका माइंड का फोकस है, आपकी इंटेंशन को क्लियरिटी देने के लिए है। ये कोई मैजिक नहीं कि आपने जादू की छड़ी घुमाई, लिख दिया और हो गया, ऐसे नहीं होता। मैनिफेस्ट के साथ साथ आपको बिलीव भी करना पड़ता है। क्या बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो नेगेटिव थॉट्स है हर किसी के माइंड में आता है? अगर मैं कोई काम करने जाऊँ ना जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है, ऑब्वियसली तो ये तो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है, तो मैं नेगेटिव थॉट्स को खत्म कैसे कर सकता हूँ अपनी लाइफ से? नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने के लिए बहुत बहुत सारे मेथड्स हैं जो मैंने अपने इंस्टा पे भी डाले हुए हैं। लेकिन नेगेटिव थॉट्स खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर कुछ चीजें बिठानी पड़ेगी, है ना। कुछ चीजें आपको खुद को हील करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप मिरर के आगे जाके खड़े होके पहले खुद से बातें करो। आप अपने इनर पीस को देखो, इनर सोल को देखो कि आपके अंदर से आवाजें क्या आती है, क्योंकि एक इस दुनिया में एक मिरर ही ऐसा रिफ्लेक्शन है जिसके सामने आप जब जाके खड़े होते हो ना, तो आप आई कांटेक्ट करके जब बातें करते हो तो वो एक एक्यूरेसी आती है। जब आप देखोगे ना तो आप जो बोलो ना नेगेटिव थॉट्स, वो भी आपको आपके क्लियर हो जाएंगे कि क्यों आ रहे हैं वो नेगेटिव थॉट्स। जब आप वो क्लियर कर दोगे ना तो क्लियर होते चले जाएंगे। मिरर की हम बात करते हैं, लोग आज की डेट में ना एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। मतलब मिरर में खड़े होके आपस में डिस्कस भी नहीं कर सकते कि मैं मिरर में खड़े होके बोल दूं कि यार तू मस्त है। लोग अपने आप को मिरर में देखना पसंद ही नहीं करते आज की डेट में। शायद ये भी रीजन है कि जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहला जो यूनिवर्स का रूल है वो है सेल्फ बिलीफ, है ना, अपने अंदर की पावर को पहचानना। जब आप मिरर के सामने खड़े होगे, खुद से ही आप आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पा रहे, तो आप मैनिफेस्ट क्या करोगे? आपको कोई भी अगर मैनिफेस्ट करना है तो मैं कहती हूँ उससे पहले 21 दिन का चैलेंज लो और मिरर के आगे खुद से खड़े होके खुद से बातें करो। Got it। और शायद हो सकता है कि इससे आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाए। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा ना कि अपने आप को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो कर रहा है वही सक्सेसफुल है। ठीक है, यूनिवर्स हमें ना साइंस देता है कहीं ना कहीं, हमें वो साइंस कैसे समझने हैं मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या वो कोइंसिडेंस होते हैं या साइन एक्चुअल में है, तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं? एक्चुअली यूनिवर्स साइन जब देते हैं ना तो उसको पहचानने का रीजन अलग है, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, लोग ज्यादातर ना ओवर थिंकिंग की वजह से साइन ज्यादा नोट करने लग जाते हैं। लाइक
जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम है और मैंने ऑल ऑफ सडन एक रील देख ली 11-11, उसका मैंने सुना, तो मेरे माइंड में वो चीज घूमने लगी, है ना, क्योंकि माइंड हमारा रोटेट करता है एनर्जी को, एक ही चीज को। तो मैं कहीं भी जा रहा हूँ, वही कलर वही नंबर देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यूनिवर्स तो मुझे साइन दे रहा है। लेकिन अपना साइन अगर यूनिवर्स दे रहा है, अपनी सिचुएशन उस टाइम की आप पहचानो, एनर्जी को फील करो, क्या सच में उस टाइम की वो एनर्जी आपसे अलाइन हो रही है? क्योंकि जब हम किसी माइंड से एक ही नंबर को बार बार देखते हैं ना, हम कहीं ना कहीं कोरिलेट करने लग जाते हैं। Okay. 11-11 का मतलब होता है 11.11 लेकिन लोग क्या करते हैं, 11 हमने गाड़ी का नंबर देख लिया, उसके आगे पीछे और भी सीरीज है ना, Right, तो right. वो ओवर थिंकिंग होती है। यूनिवर्स साइन देता है, 100% साइन देता है, Okay. लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी से डिस्कनेक्ट हुए पड़े हैं। Okay. जिस दिन हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे तो यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा बिंदु भी हमें साइन को दिखाएगा भी और हमें रियलाइज भी कराएगा, और हम उसको फॉलो करके आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आप बताइए मेरे को एक चीज, ऑन डेली बेसिस जब भी मैं घड़ी देखता हूँ ना, मेरे को मोस्टली 1111 टाइम दिखता है मॉर्निंग का, या मेरे को दोपहर का 333 दिखता है, या मेरे को शाम का 555 दिखता है, राइट? इस साइंस का क्या मतलब है? अगर आपको मोस्टली सिर्फ एक नंबर पे अगर आपको सिर्फ एक ही नंबर ज्यादातर दिखता है तो वो यूनिवर्स का सिग्नल है। अगर मल्टीपल ऐसे आपको साइन दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं, तो वो यूनिवर्स के सिग्नल नहीं है, वो आपका माइंड का थॉट ऑफ प्रोसेस है, वो ओवर थिंकिंग है। क्योंकि यूनिवर्स सिग्नल सिर्फ एक ही नंबर में देगा, एक ही कलर में देगा, या एक ही कोई भी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी कि वो एक ही उसमें देगा आपको। बार बार मल्टीपल करके आपको यूनिवर्स आपको कभी पजल नहीं करेगा। यूनिवर्स का काम है आपको फोकस कराना, आपको क्लियरिटी देना। यूनिवर्स कभी भी आपको खुद को पजल तो नहीं करेगा। तो मेरे को जब ये साइन दिखता है लाइक 4 times 11, 11, तो एट दैट पॉइंट मेरे को क्या इनिशिएट लेना चाहिए, क्या मेरे को मैनिफेस्ट करना चाहिए? जो मैं चाहता हूँ वो मैं मैनिफेस्ट करूँ? हाँ, जो भी सिचुएशन आपकी उस टाइम है, आप जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना, कि मनी लव्स मी, मनी फ्लो टू मी, है ना, ऐसा कुछ भी करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल इशू के लिए अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो आई एम सो हेल्दी, ऐसा। अगर आपको मान लो कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप उसको भी हील कर सकते हो। आप जो भी आपके पास सबसे क्लोज प्रॉब्लम है, आप तुरंत उसको मैनिफेस्ट कर लो। Got it, perfect, ठीक है। सो मतलब कहीं ना कहीं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें वो मांगना चाहिए जो एक्चुअल में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसका निवारण मीन्स उसका सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं एट दैट पॉइंट, या तो फिर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वाइब्स अपनी रखते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ पर्सनली, एट दैट पॉइंट मैं भगवान को याद करता हूँ। सो मेकिंग बिलीव ऑन गॉड इज द राइट वे एट दैट पॉइंट, जब मेरे को ऐसे नंबर्स दिखे, या मेरे को जो मन है मेरा वो मांगू, या भगवान को याद करूं, क्या करना चाहिए? जो मन में आए वो मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ही भगवान है। अगर भगवान आपको ये चीजें दिखा रहे हैं तो भगवान चाहते हैं कि उस पल आप कुछ मांग लो। क्या बात है, ठीक है, परफेक्टली यू हैव आंसर्ड। देखिए साथ साथ ये तो बात होगी चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपसे आपके कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा जहां पे किसी क्लाइंट ने आपसे कुछ पूछा हो और आपने उसको गाइड करा हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे मैनिफेस्ट करना है, हमें क्या तरीका है, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो किसी भी क्लाइंट का? एक्चुअली ऐसे एक्सपीरियंस तो मेरे पास बहुत है, बट मैं रिसेंटली बता देती हूँ। एक कपल था, दोनों का 10 साल से रिलेशनशिप था। तो उनका ब्रेकअप हो गया। अब वो लड़की इतनी परेशान, वो बिल्कुल सुसाइड करने के लिए तैयार कि मैं खत्म कर लूंगी अपने आप को, अगर तो मेरे को नहीं मिला वो तो हाँ, तो मैं थोड़ा सा पहले परेशान हुई कि देखो अगर कोई हमसे ऑनलाइन इस तरह की बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है ना कि कहीं कुछ गलत हो गया तो हम फंस जाएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो लकी हूँ, मैं तो हीलर हूँ, मेरा तो काम ही है, अगर मैं इसकी नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा। तो मैंने उसको बात करी। सुबह 4 बजे करीब उसका मेरे पास मैसेज आया, मैंने 4 बजे उसको बात करी। मैंने उसको बोला 100% मैं तुम्हारी गारंटी ले सकती हूँ, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, लेकिन सिर्फ मेरी एक शर्त है, 100% भरोसा, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ अपने आप से बातें करनी है। तो मैंने उससे 45 डेज का टाइम लिया, उसको मैंने 3 रेमेडीज बताई, या कह लो 3 टेक्निक उसको बताई। आज की डेट में मैं आपको उसके कमेंट्स पढ़ा दूंगी। वो बहुत खुश है और इतना दिल से शुक्रिया करती है कि दीदी थैंक यू, आपने मेरी जिंदगी बना दी, आपने मुझे सही गाइडेंस दे दी। वो अपनी लाइफ में अभी सक्सेस भी है और उसका पार्टनर भी उसके पास वापस आ गया। क्या बात है।
देखिए अभी आपने कहा ये पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दैट हम लोग ना बार बार एक दूसरे से गाइडेंस लेते रहते हैं, भाई मैं सही कर रहा हूँ, भाई मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अब क्वेश्चंस करते रहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि किसी से सवाल मत करना, हाँ। अपने पे भरोसा रखना। लेकिन ये जो टेंडेंसी है इसको खत्म करना है हमने, वो कैसे करें हम? वो टेंडेंसी आपके अंदर ही है पावर खत्म करने की, वही तो असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। वही तो मेन पॉइंट है कि आपको वो क्वेश्चन ही खत्म करने हैं, अपने अंदर से ही आपको भरोसा लेके आना है। वही तो मेन है। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया जी उस दिन आप मुंह से जो शब्द निकालोगे वो पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गॉट इट, ठीक है। चलिए मेरे जो सवाल थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने, यू हैव क्लियरली आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीलिंग, क्योंकि आप हीलर भी हैं जैसा कि अभी शुरुआत में हमने बताया। हीलिंग आपके लिए क्या है? हीलिंग को आप किस नजरिए से देखती हैं, पहले तो मेरे को बताइए। व्हाट इज हीलिंग फॉर यू? हीलिंग मेरे नजरिए में अगर देखें तो एक तरह से नया जन्म ऐसे मानो, क्योंकि अगर आप मुझे बोलो कि मैं अभी करंट मेरी सिचुएशन है और मुझे हीलिंग करानी है, मैं सिर्फ 3 बार आपकी हीलिंग करूंगी, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आपका थॉट, आपका शरीर, आपके अंदर की एनर्जी, आपकी पावर सब चेंज हो जाएंगे। आप जो पूरे दिन में अगर 2 बार भी सोचते होगे ना नेगेटिव, तो वो भी खत्म हो जाएगा। आप ये कहोगे मैं नेगेटिव सोच क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मतलब आपके अंदर अलग से ही एक एनर्जी आ जाएगी। हीलिंग का मतलब होता है आपकी एक इनर सोल को नया जन्म लेना, मेरे नजरिए में। सो कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहा हो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, या कोई भी मेंटल स्ट्रेस हो, अगर वो अपनी हीलिंग करे तो ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। 100%, क्योंकि देखो मेरे पास सीनियर सिटीजन भी पेशेंट आते हैं ठीक है, जिनको हम एक्यूप्रेशर की थेरेपी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी स्किन और ये ना मसल्स ग्रिप छोड़ जाती है। ठीक है, तो हम उनको कैसे ठीक करते हैं? मैं उनको हीलिंग के थ्रू ही ठीक करती हूँ। उनको कहीं भी बॉडी में प्रॉब्लम है जी, तो वही, क्योंकि जितना बड़े हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि लाइफ एकदम चेंज हो गई है, आजकल की Agree. जनरेशन एकदम चेंज हो गई है। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं हीलिंग से ही हम उनको रिलैक्स करते हैं। कई बल्कि यंग जनरेशन ऐसी हैं जो अभी कोविड के बाद बहुत हर एक घर में कुछ ना कुछ कैजुअलिटी हुई थी, तो तब मेरे पास बहुत लोग आते थे हीलिंग कराने के लिए, जिनको मैं हीलिंग से ही उनको मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालती थी। तो हीलिंग किस किस कैटेगरी, एज कैटेगरी के लिए है? फॉर एवरी एज सब कैटेगरी? सबके लिए हीलिंग का कोई एज रूल नहीं है। हाँ, अगर आप 3 साल के बच्चे को लेके आओगे तो ऑब्वियसली वो हीलिंग का पार्ट नहीं है, बट हीलिंग सबके लिए है। ऐसा कोई हीलिंग का दरवाजा सबके लिए ओपन है। और आपके पास मोस्टली किस एज कैटेगरी के लोग आते हैं जो स्पेशली आपको लगता है कि हाँ इन लोगों को हीलिंग की ज्यादा जरूरत है, क्या लगता है? एक्चुअली जो अपनी मर्जी से आते हैं वो मेरे पास यंग जनरेशन आती है हीलिंग के लिए, और जिनको मैं अपनी मर्जी से करती हूँ वो सीनियर सिटीजन होते हैं। क्या बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं यंग जनरेशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स पार्ट राइट नाउ। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर फेस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। द रीजन इज क्योंकि देखो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है उनके लिए, दे हैव टू फोकस ऑन द स्टडीज, जहां से उनको कैरियर बिल्ड करना है, फिर ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर, ऊपर से अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सोसाइटी का प्रेशर, तो बहुत सारे थॉट्स कैरी करके चलते हैं वो अपने दिमाग में। सो इन लोगों की हीलिंग में कैसे हेल्प करते हो आप? एक्चुअली इन लोगों की हीलिंग करके हम हेल्प करते हैं इनका माइंड को क्लियर करके, जो मल्टीपल चीजें इनको पजल कर रही है ना अंदर से, है ना, कि करियर से, घर से, या रिलेशनशिप से, या XYZ कोई भी व्हाटएवर, इनको हम वो क्लियर करके माइंड को पहले कूल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, है ना, कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है। एक साथ आप सारी चीजों को अचीव नहीं कर सकते। आप सोचो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या फिर मुझे अच्छा बोनस मिल जाए, या मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, या फिर मेरे बच्चे एकदम से डॉक्टर बन जाएं, तो वो सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। स्टेप बाय स्टेप करके ही उनकी हीलिंग करनी पड़ती है, कि उनके माइंड को पहले हम रिलैक्स करते हैं, पहले सेशन में उनकी बॉडी को हम रिलैक्स करते हैं, माइंड का फोकस लाते हैं कि तुम्हें सबसे पहले क्या अचीव करना है, जिससे कि तुम्हें लगे हाँ अब मैं सुकून में हूँ, है ना। अब 10 की 10 चीजें मिलके तो सुकून नहीं आएगा ना। पहली एक प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी नाम की कोई चीज है ना, तो पहली एक उस प्रायोरिटी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उस पे उसका फोकस लगाते हैं। जब वो अचीव हो जाता है ना, तो 60% तो इंसान ऐसे ही माइंड से क्लियर हो जाता है ना, रिलैक्स आ जाता है। उसके बाद वो धीरे 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 बॉडी और माइंड अपने आप ही एनर्जी को कनेक्ट करके आगे बढ़ता चला जाता है। एंड साथ साथ देखो ये तो होगी थोड़ी यंग जनरेशन की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं स्पेशली स्टूडेंट लेवल की, जो
थोड़े से कम एज कैटेगरी में, जहाँ पे आजकल ना पेरेंट्स की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स रहती है कि बच्चों का जो ध्यान है वो मोबाइल फोन्स पे ज्यादा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में है उसकी वजह से बहुत सारे ना माइंड में थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं बेसिकली। सो मोबाइल फोन्स का सही इस्तेमाल बच्चे नहीं कर पा रहे। ऐसे केस में उन बच्चे जो एडिक्टेड बच्चे हैं उनको हीलिंग कैसे हेल्प करेगी? उनको तो हीलिंग की मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी Okay. वो छोटे बच्चे हैं, नया पेड़ बनना है उनको, अभी पौधे Right, हैं, ऐसे right. समझो आप, है ना। ठीक है। तो उनके हम माइंड को क्लियर करते हैं। आप देखोगे अगर हम छोटे थे जब, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी थी, है ना, बहुत थी। इतने गेम्स थे, आज की डेट में बच्चों को नाम तक नहीं पता, खेलना तो बहुत दूर की बात है। और ये भूल भी गए ना। और ये स्क्रीनिंग का शिकार ना बच्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कुछ है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा बैडमिंटन, राइट, ज्यादा से ज्यादा स्विमिंग, बस। उसकी भी क्लासेस ज्वाइन उसकी कर भी ली बच्चे, क्लासेस, स्पेशल बेसिस बहुत पे ज्यादा बच्चे स्केटिंग कर लेंगे। यस, कोई एक्टिविटी है ही नहीं, कोई ग्रुप नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, वो स्क्रीनिंग का शिकार इसलिए ज्यादा हो रहे हैं। तो हम लोग जब उनकी हीलिंग करते हैं ना, हम उनके दिमाग में न्यू न्यू थॉट्स डालते हैं, नई नई एक्टिविटीज डालते हैं। इससे उनका माइंड ना क्लियर होता है, फोकस्ड होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इंडोर भी होती हैं, लेकिन पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। तो वही हम पेरेंट्स को और बच्चों को वही हील करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप इस सिचुएशन से ऐसे हैंडल करो। मतलब उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना माइंड का, क्योंकि पेरेंट्स अपने अपने वर्किंग में बिजी हैं। राइट, बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना खाया, ट्यूशन चले गए, या फिर थोड़ा बहुत गेम चलाया, सो गए, उठ के फिर ट्यूशन चले गए, यही लाइफ रह गई। उसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो हम लोग बच्चों को हील इसीलिए करते हैं कि उनका माइंड का फोकस हो, क्लियरिटी हो, क्योंकि जब तक वो माइंड की क्लियरिटी और फोकस नहीं आएगा, वो इतिहास नहीं रच पाएंगे। बिल्कुल सही बात, दिस इज द रियलिटी। एंड यस, ये सभी पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि दीज आर द हीलिंग पर्सपेक्टिव, कि जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में चीजें बेटर हो सकेंगी। एंड साथ साथ ज्योति जी, टेल मी वन थिंग, हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ये मेडिटेशन पार्ट बच्चों की लाइफ में ऐड करने से क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? एक्चुअली मेडिटेशन तो अलग चीज है। ओके, मेडिटेशन पार्ट ऑफ हीलिंग, नो। दैट आई वांट। मेडिटेशन हो गया आपका अंदर का ऑरा को क्लीन करना है, आपकी इन, है ना, अपने आप को क्लीन करना है, ऑरा क्लीन करना है ना। मेडिटेशन में कभी आप अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाओगे, कभी आप हीलिंग प्रॉपर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो खुद को थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स जरूर करते हैं, बट वो परमानेंट अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं ला पाते। आप ये कभी भी करियर में नोटिस करना, जो हीलर है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अगर उनका कहीं बहुत मेजर एक्सीडेंट भी हो गया ना, तब भी वो उठ के खड़े होंगे कि आई एम सो लकी कि मैं बच गया। जो मेडिटेशन वाले होंगे ना, वो 10 बार ये बोलेंगे इसकी वजह से मेरा हुआ, इसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, हाँ मेरे साथ ये हुआ था, उसकी मुझे नजर लग गई। तो मेडिटेशन वाले लोग ये रिएक्ट करते हैं। हीलर कभी भी रिएक्ट नहीं करते, वो उस पे एक्सेप्टेंस देते हैं। मेडिटेशन वाले एक्सेप्टेंस से बचते हैं। बहुत अच्छा डिफरेंशिएट करा आपने चीजों को। एक सिचुएशन में आपको देता हूँ, सिनेरियो है जहाँ पे एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रेसिव नेचर है, लो कॉन्फिडेंस है, माइंडसेट क्लियर नहीं है, क्योंकि फेलियर बहुत बार मिला लाइफ में, राइट, अगेन अटेम्प्ट देने जा रहा है। ऐसे केस में अभी आपने कहा कि दैट यू हैव दैट 21 स्ट्रक्चर डेज प्रोग्राम, क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली उसमें हम सिचुएशन देखते हैं कि उसका मेंटल ट्रॉमा किस तरह से, अब जैसे आपने बताया बार बार वो फेलियर हो रहा है, तो फेलियर होने की वजह से वो खुद को ना डिमोटिवेट कर देता है, नेगेटिव थॉट्स में ले आता है। वो पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहा है, उसको क्वेश्चन के आंसर सब याद है, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस उसका खत्म हो गया है, एनर्जी खत्म हो गई है जी। जब तक हमारी एनर्जी और दिमाग एक लेवल में ना हो, बैलेंस्ड ना हो, हम कोई भी चीज क्रैक नहीं कर पाते। Got it. And this is the 21 days वाला जो माइंडसेट है, बेसिकली इट्स योर कोर्स और प्रोग्राम, क्या है exactly? 21 डेज वाला हम लोग ना, 21 डेज वाला जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों को माइंड का फोकस कराते हैं, अंदर से पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब एक तरह से ना एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अगर वो फेल भी हुआ है ना, तो उसके दिमाग में ये नहीं आएगा मैं फेल हो गया, डिमोटिवेट हो जाएगा, नहीं। अगर वो फेल हुआ है ना, वो उठ के खड़ा होकर कहेगा मेरी ना ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब की बार मैं इसको और अच्छा करके जाऊंगा। क्या बात है। तो वहां से एक पॉजिटिव माइंडसेट जनरेट हो जाता है। बिल्कुल। और जब पॉजिटिव माइंड सेट होता है ना, तभी आप आगे चीजें बढ़ते चले जाते हो।
जहां आप नेगेटिव हो गए वहां आप ना कटने लग जाते हो चीजों से, आप आगे बढ़ने की सोचोगे भी नहीं। आप ये सोचोगे शायद ये मेरी लाइन नहीं है तो मुझे यहाँ नहीं चलना चाहिए। लेकिन जब आप पॉजिटिव होगे ना, आप दृढ़ बन जाओगे ना, एकदम एकदम से आप ऐसे हो जाओगे कि मुझे तो ये ही करना है, क्यों नहीं होगा, ये तो मेरी ही लाइन है, मुझे तो ये करना ही है। और ये कॉन्फिडेंस आज की डेट में हर यूथ को चाहिए है। बिल्कुल। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ज्योति जी, टेल मी वन थिंग, अभी आपका जो माइंडसेट है दैट इज वेरी प्योर, यू वांट टू हेल्प द प्योर सोल्स एंड जो यंग जनरेशन है, यूथ है, कहीं ना कहीं आप स्कूल्स को भी टारगेट करने का प्लान कर रहे हो क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है। एंड अगर आप एक ऐसा इनिशिएटिव उठाते हो, डेफिनेटली यार इट विल गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ लाइव्स। हाँ, एक विजन है मेरा स्कूलों में टारगेट करना, बच्चों को कराना, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि बच्चे अभी छोटे पौधे हैं। अगर अभी से उनका माइंड में फोकस रहेगा तो उनकी क्लियरिटी रहेगी, उनको पता रहेगा कि हमें आगे चल के करना क्या है। क्योंकि आजकल देखोगे ना, छोटे छोटे बच्चों में एग्रेशन बहुत है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है, है ना। या तो बहुत ज्यादा रोने लग जाएंगे या बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में फोकस की कमी है। अगर हम अभी से बच्चों को ये चीज सिखाते हैं, करते हैं, तो बड़े चलकर उनका माइंड का फोकस बिल्कुल टारगेट पे रहता है कि हाँ हमें ये करना है। और उससे उनकी माइंड की क्लियरिटी होती है, इमोशंस बिल्ड होते हैं उनके अंदर। क्योंकि वो सिर्फ अपना रोना धोना, अपनी चीजें कहना, बस खत्म, पेरेंट्स का कोई नहीं, है ना, कुछ नहीं सुनना उनको पेरेंट्स का, तो उनके अंदर इमोशंस भी बिल्ड होता है। तो मेरा तो मतलब एम ही है, अगर बोलो तो मेरा एम है कि मैं बच्चों को अभी से कोई बोले तो मैं करने, उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि वही चल के बड़े होके ना आगे बढ़ेंगे। अगर हम बड़ों को ही टारगेट करें, उन्होंने तो अपनी आधी जिंदगी जी ली, राइट। अब बच्चों को वो फ्यूचर नहीं मिल पा रहा जो हमने जी लिया, उतनी फ्रीडम नहीं मिल पा रही है उनको, उतनी चीजें उनको, एक्टिविटीज नहीं मिल पा रही हैं। तो एटलीस्ट उनका माइंड का फोकस तो क्लियर हो। बिल्कुल सही। तो आप यहीं चलिए बताइए मेरे को, क्या लगता है आपको कि हीलिंग के बिना एक सक्सेसफुल लाइफ जीना पॉसिबल है? आज की डेट में तो नहीं, क्योंकि ऑफिस लाइन में बहुत कंपटीशन है, काम का इतना बर्डन आ गया है ना, एक एक एम्प्लॉय से 4-4 एम्प्लॉइयों का काम कराया जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, जो वो इनकम कर रहे हैं उससे घर अच्छा नहीं चल पा रहा है। कहीं ना कहीं माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है उनका, वो ना फर्स्ट दिमाग में ना उनका सिर्फ टेंशन है, ऑफिस से आके भी ऑफिस की टेंशन रहती है उनको, घर आके भी। बिजनेसमैन है, वो हर वक्त सोचते हैं कि यार मैं ऑफ नहीं ले रहा, मैं 7 डेज खोलता हूँ। कहीं ना कहीं सुकून खत्म हो गया है लाइफ का, तो बिना हीलिंग के सुकून कैसे मिलेगा? So healing is very necessary, that what you want to क्योंकि say. हम अभी इंसान है ना, रोबोट नहीं है। बिल्कुल सही। और बिना हीलिंग के आप रोबोट वाली लाइफ जी रहे हो, सिर्फ काम कर रहे हो, घर आ रहे हो, खा रहे हो, सो जा रहे हो, इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं। कहीं माइंड का सुकून बताओ ना। See, one thing I want to add here, हम इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग भी हीलिंग सेशंस के लिए जाते हैं। हम सोचते हैं क्या कर रहे हैं, व्हाई दे आर एडिंग so much activities in their life. Means if a richer class is following that thing, it's a responsibility for a middle class also. हीलिंग सिर्फ बड़े लोगों का पार्ट नहीं है, ये हमारे लिए भी है, ये लोअर क्लास वाले लोगों के लिए भी है। हीलिंग कोई आपकी परचेजिंग चीज तो है नहीं कि आपको मार्केट से जाके खरीदनी है और उसको ये डिफाइन करना है कि ये मेरे लिए नहीं है या उसके लिए नहीं है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और हीलिंग आप देखो, जितनी भी सेलिब्रिटीज है ना, सब करते हैं। और सबसे ज्यादा मेथड वो जो यूज करते हैं ना, वो मैं बता दूं, सेवर्स और क्वांटम जंपिंग, ये सबसे ज्यादा करते हैं। और मिडिल क्लास में अगर आप देखोगे ना, मिडिल क्लास में भी एक अपर लेवल है, वो सबसे ज्यादा वाटर मैनिफेस्ट को ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है, बिजी शेड्यूल है। राइट। ठीक है, तो ठीक है, ये तो समझ गए हम हीलिंग वाले पार्ट को, इतना समझ आ गया हीलिंग इज वेरी नेसेसरी, राइट। हीलिंग के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। और आने वाले समय में क्या लगता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीजों को आसान कर दिया, काफी लोगों के लिए समस्याएं भी खड़ी हो चुकी हैं। सो हीलिंग आने वाले समय में एक फ्यूचर रेवोल्यूशन ला सकता है। हाँ बिल्कुल, आने वाले टाइम में हीलिंग बदलाव जरूर लाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रोबोटिक होते जा रहे हैं। फीलिंग्स कहाँ है, इमोशंस कहाँ है? आप रिलेशन को देखो, आज इसके साथ कल उसके साथ, कहीं भी लॉयल्टी नहीं है। जो कहते हैं ना हैप्पी मैरिड लाइफ, वो भी नहीं है, वो उनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। कोई बोलता है मैं जॉब में बिल्कुल 100% सक्सेस हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी एक फाइट चल रही है कि मुझे और ज्यादा ऊपर बढ़ना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, है ना। कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में हर रोज फाइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम रोबोटिक लाइफ ही जी रहे हैं। जैसे AI यूज टू हो रहा है हर किसी की पर्सनल लाइफ में, उसके लिए तो हीलिंग सबसे पहले
पार्ट बनता है कि आपको डेली रूटीन में कम से कम एक मेथड तो एटलीस्ट इंक्लूड करना चाहिए। Got it, ma'am. Perfect, perfect. ठीक है। And again, thank you so much जिस तरीके से चीज़ों को समझाया। अब मैं जानना चाहूँगा कुछ नंबर्स के बारे में, राइट? आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। सो नंबर्स में ना हम हमेशा बात करते हैं मूलांक की, क्योंकि कहीं ना कहीं मूलांक हर एक व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन बाकी नंबर्स भी मैटर करते हैं जितना मैं न्यूमरोलॉजी को समझता हूँ। बट यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट, सो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से वो मूलांक रहने वाले हैं कि जो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस, बहुत ज्यादा मनी ऐड करेंगे और आपको बहुत ज्यादा अमीर बना सकते हैं अगर आपके ये मूलांक है। देखो, अगर मूलांक की बात करें तो मूलांक अमीर बनाने में हेल्प नहीं करता, क्योंकि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है, मान लो एक नंबर को सबसे ज्यादा रिची बोलते हैं, लीडरशिप का नंबर है एक नंबर, लेकिन एक नंबर के लोग मैंने अपनी लाइफ में ऐसे भी देखे हैं कि वो धक्के खा रहे हैं। है ना, मूलांक डेट ऑफ बर्थ आप साथ में लेके आप ऊपर नहीं बैठ सकते, उसके साथ आपके एफर्ट्स भी जरूरी हैं। तो अगर नॉर्मल मुझसे पूछो मूलांक में कौन कौन से सक्सेस हैं, तो हाँ मैं बता सकती हूँ 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, जो सबसे ज्यादा अपने गोल को अचीव कर सकते हैं सही इंटेंशन से, सही फोकस से। क्या बात है। नंबर 1, 8 और 5, क्योंकि 1 नंबर लीडरशिप का नंबर है, उसके अंदर इतनी क्वालिटी भरी हुई है ना, बस उसको पहचानने की देरी है। 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, उसका बिजनेस माइंडेड होता है। मैं भी 5 नंबर हूँ, है ना, तो हर चीज को हम बैलेंस कर लेते हैं। मान लो कोई भी सिचुएशन ऐसे आती है ना 5 नंबर वालों के सामने, डू या डाई, तो हम लोग डू को ज्यादा चुनते हैं, क्योंकि हम बैलेंस्ड हैं, हम अंदर से ही हमारी एनर्जी है ना, हम लोगों को ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। 8 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। 8 नंबर भी लाइफ में ना बहुत सक्सेस, 8 नंबर वालों को भी लाइफ में बहुत सक्सेस मिलती है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है हर एक कोई अपनी पावर को नहीं पहचान पाता। सिर्फ नंबर लेके बैठोगे तो एफर्ट्स तो देखो मारने पड़ेंगे। ठीक है, अभी आपने बात करी 8 नंबर की। देखिए 8 नंबर शनि का नंबर है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दैट यू हैव टू वर्क हार्ड इन योर लाइफ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 8 नंबर वाले होते हैं, कहते हैं कि ये जो मेहनत करते हैं ना, शुरुआत में इनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इनको सक्सेस मिलती है वो ऐसी मिलती है जो परमानेंट होती है। इज दैट ट्रू? ट्रू। कैसे, थोड़ा सा बताएंगे? रीजन ये है कि जो शनि है ना, उनकी चाल स्लो है, जो सैटर्न है, शनि की चाल स्लो है, और शनि हमेशा ना पहले तुम्हारे कर्मा को देखेंगे, है ना। आप वो तुम्हारी पूजा से खुश नहीं होंगे। आप सोचो कि मैं शनिवार के व्रत कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, और 10 जगह आप कांड करो, तो शनिदेव कभी खुश नहीं होंगे। वो पहले आपके कर्मा को देखेंगे, और वो आप दिखावे के लिए कर रहे हो तो वो भी वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो तो कर्म फल दाता है ना, है ना। अब तुम सोचो मैं शनिवार को सरसों का तेल जला रहा हूँ, कोई कांड नहीं कर रहा, और शनिदेव तो प्रसन्न हो गए, नहीं, वो आपकी इनर पीस को जरूर फील करते हैं। वो पहले आपकी इंटेंशन देखते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम तक चीजें करते हो ना, सही दिशा में करते हो, तब जाके वो प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए 8 नंबर वालों को लेट सक्सेस मिलता है, लेकिन अगर वो सही में हार्डवर्क कर रहे हैं तो। ठीक है, परफेक्ट। जो कहते हैं कि नेवर मेस विद अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू नेवर नो व्हाट पावर्स आर बिहाइंड देम। एक नंबर आता है 3 नंबर, कहते हैं ये ऐसा नंबर है कि इनके साथ हमेशा एक डिवाइन पावर्स जुड़ी रहती है, क्योंकि जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखो, डिवाइन पावर तो हर नंबर के साथ जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है एक नंबर के साथ डिवाइन पावर नहीं है? सूर्य नारायण जो बिल्कुल न्यूट्रल है, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो अपने टाइम पे निकलते हैं और सबके लिए इक्वल है। उनके साथ भी तो डिवाइन पावर है। हाँ, गुरु की पावर इसलिए थोड़ा सा मेन मानते हैं लोग, क्योंकि वो गुरु हैं, है ना। गुरु से हमारी जो बुद्धि है, हमारा ऑरा है, वो क्लीन होता है, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में जितने भी लेसन सीखे हैं, अपने पेरेंट्स वो भी गुरु हैं, जो हमारे टीचर हैं वो भी गुरु हैं, या हमारे ऑफिस में जो हमारे सीनियर हैं वो भी गुरु हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा सा स्पेशल हम मानते हैं कि गुरु की एनर्जी खास है। बाकी हर नंबर के साथ एक एनर्जी डिवाइन जुड़ी हुई है। थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर नंबर की अपनी अपनी पावर है, ये तो पता लग गया। अच्छा, साथ साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई ऐसे भी मूलांक होते हैं कि जिनका माइंडसेट, कोई ऐसे भी मूलांक होते हैं जिनका माइंडसेट स्टेबल नहीं होता, लाइक उनका ध्यान एक जगह पर नहीं होता। कह सकते हो कि वो एक काम करने जा रहे हैं, फिर दूसरा काम स्टार्ट कर दें, या हो सकता है कि अगर वो रिलेशनशिप में आए तो कहीं ना कहीं वो फोकस ना रहे,
एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी चीजें भी उनकी लाइफ में पॉसिबल हैं, ऐसे कुछ मूलांक हैं? हाँ बिल्कुल है। कौन ऐसा से? 2 नंबर है और ओके, अगेन मैं बोलूंगी 5 नंबर है। ओके, क्योंकि 5 नंबर एक ही चीज को करके स्टेबल नहीं हो पाता। उसको उसको ना माइंड में चाहिए कि अब और आगे जाना है और आगे चीजें करनी है और आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप नहीं लेकिन बिजनेस में स्टेबल नहीं हो पाता 5 नंबर वाला। और जो आप बोल रहे हो कि किसी भी चीज में स्टेबिलिटी ना आए, वो है मून का नंबर 2 नंबर। क्योंकि आप देखोगे ना, मून 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, तो राइट, मून की एनर्जी वो लोग लेके जन्मे हैं। तो उनका दिमाग हो, उनका करियर हो, उनका रिलेशन हो, उनका कुछ, आप वो अभी बोलेंगे ना कि मुझे अभी ये बिजनेस करना है ना, कि मुझे अभी फॉर एग्जांपल मुझे परफ्यूम की फैक्ट्री खोलनी है, राइट, लेकिन आप देखोगे ना 15-20 दिन बाद उनका माइंड, नहीं नहीं ये वाला नहीं करना, मुझे तो क्लॉथिंग का बिजनेस करना है। जी, वो स्टेबल नहीं हो पाते। अगर पार्टनर की भी बात करें 2 नंबर वाले, अभी तो बोलेंगे ये पार्टनर मेरे लिए ही बना है, लेकिन जैसे ही उनकी एनर्जी का रिफ्लेक्ट आएगा ना मून का, वैसे कहेंगे नहीं नहीं इससे बेटर तो वो है, वो पार्टनर मेरे लिए ज्यादा बेस्ट है। वो कभी भी एक चीज पर टिक ही नहीं पाते, कभी अपनी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। ओके, उनको हमेशा कितनी भी अच्छी जॉब हो, उनको लगता है कि नहीं मैं इससे अच्छी और डिजर्व कर सकता हूँ। उनके दिमाग ना चलता रहता है क्योंकि मून की एनर्जी के साथ है। गॉट इट। सो इट्स अ गुड थिंग आल्सो कि आप आगे बढ़ने के लिए तो ऐसे फैसले ले रहे हो, ये तो अच्छी बात हुई। नहीं ये अच्छी बात नहीं, आप स्टेबल नहीं हो ना घर में भी, तो आप ये सोचो ना 50 चीजों में दिक्कतें आती हैं। आप राइट, अभी कुछ डिसीजन ले रहे हो, हाँ, हाँ, फिर हाँ, ऑल ऑफ सडन आप चेंज हो जा रहे हो, ठीक है, है ना भाई। घर में हमारे 50 लोग, फैमिली में इतने लोग होते हैं, आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, सबने अपना माइंड मेकअप वैसा कर लिया, अब आप ऑल ऑफ सडन कह रहे हो नहीं नहीं मुझे ये फ्लैट पसंद नहीं है, मैं तो वो वाला फ्लैट ले रहा हूँ, कुछ है ना। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है ना। मान लो बच्चों का करियर से रिलेटेड है, जी, मान लो कोई बच्चा है 2 नंबर वाला, अभी वो डिसाइड कर रहा है कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा। अब कुछ टाइम बाद वो कहता है जी मुझे तो डॉक्टर ही नहीं बनना, हो गई पढ़ाई खराब, टाइम बिल्कुल हो गया सही, खराब, हाँ, ठीक है ना। पेरेंट्स सिर पकड़ के बैठे हैं, अब क्या करें। ठीक है, तो ये एनर्जी अच्छी है ग्रोथ करने के लिए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। तो ओके, मून वालों को ये पहले सोचना चाहिए कि हमारे अंदर अगर ये एनर्जी है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करो और एक चीज पे रिजिड रहो। परफेक्ट एडवाइस दैट यू हैव गिवन। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 4 नंबर के बारे में ना कहा जाता है कि बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड होते हैं लोग। राहु का नंबर है, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं तो दुनिया में कोई नहीं सोचता, राइट। तो 4 नंबर वालों के लिए कोई पर्टिकुलर कैरियर आप बता सकते हो कि इनको ये करना चाहिए, यहाँ पे इनका अच्छा रिजल्ट्स इनको मिलेंगे? देखो 4 नंबर जो राहु का नंबर है, 4 नंबर जो राहु का नंबर है, उसके लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा बिजनेस नहीं है कि वो ये करेंगे तो ये सक्सेस मिल जाएगी उस ओके, पर्टिकुलर एक ही बिजनेस में। हाँ राहु का नंबर में दिमाग ज्यादा है, क्योंकि वो सिर है ना, केतु अलग है, राइट, तो उनके ऊपर दिमाग की ना एक्स्ट्रा पावर बहुत है। वो चाहे तो क्या अचीव नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक ड्रॉबैक आता है साथ में, इल्यूजन। राहु दिमाग को ना घुमाता बहुत है, क्योंकि वो ओके, दिमाग चलाता बहुत है एग्री, ठीक है है, ना। ठीक तो है, इल्यूजन में ज्यादा फंसे रहते हैं जो राहु वाले लोग हैं ना। अपनी ही उनका एक भ्रम होता है, अपनी एक दुनिया होती है। मान लो किसी पार्टनर ने उनका बोल दिया कि ये चीज नहीं यार आज मैं नहीं मिल पाऊंगा, या ऑफिस में आज ये मीटिंग नहीं हो पाएगी, तो दिमाग चलाने लग जाएगा, क्यों नहीं हो पाएगी मीटिंग, कैसे नहीं हो सकती मीटिंग, कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो गई, है ना। क्योंकि वो ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, उसके पास कुछ ज्यादा ही दिमाग हो गया। वो ज्यादा चीजों ही, को दूसरों की ठीक है, समझने की बजाय अपना दिमाग ज्यादा लगा देता है। got it, राहु वालों को दिमाग, जो राहु नंबर है मेरा, उनको पर्सनल सजेशन यही रहता है, अपने दिमाग को शांत करो, कभी कभी दूसरों की फीलिंग्स को भी समझो। उनके घर में भी प्रॉब्लम या उनकी भी 50 चीजें अटक सकती हैं, सिर्फ तुम्हारे कहने से या तुम्हारे एक भ्रम में रहने से सामने वाले की लाइफ नहीं चलती। ज्योति जी ये बताइए कि आने वाला समय किस पर्टिकुलर मूलांक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है? मतलब हम कह सकते हैं कि 2026 इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा, जो अभी के 6 महीने बचे हैं वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होंगे। अभी जो हमारे 6 महीने बचे हैं 2026 में, ये मान लो आप 1 नंबर, 3 नंबर और मंगल 9 नंबर, इनके लिए बहुत पावरफुल है। रीजन 3 नंबर गुरु का नंबर है, और सूर्य नारायण भी कहीं ना कहीं हमारे गुरु ही हैं। बिल्कुल और सही। ये 2026 1 नंबर है, मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लेके आया है। मतलब जो लोग सोच रहे थे ना कि हमें ये बिजनेस करना है, करें ना करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने बिजनेस को करो, क्योंकि ये सूर्य का नंबर है, सूर्य का साल है। सूर्य हर एक के लिए न्यूट्रल है, उनके लिए उनके मन में कोई पक्षपात नहीं है। उनके साथ आप अच्छा करो, सूर्य नारायण को जल दो ना दो, वो सबको इक्वलिटी से देखते हैं, तो सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 3 नंबर, 1 नंबर,
और आपका 9 नंबर। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, और मेरे को ये बता दीजिए आप बस कि कुछ एक ऐसे कॉम्बिनेशंस बता दो, मतलब इनकी लाइफ में अगर जोड़ी बन गई इन लोगों की, they will get success, they will get fame, whether they are in a relationship, सब मस्त चलेगा। कोई ऐसे कॉम्बिनेशन बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, राहु और केतु, मतलब 4 और 7। बिल्कुल। ओके, ये क्योंकि धड़ और जब सर दोनों आपस में मिल जाएं तो इनसे अच्छी जोड़ी कोई नहीं है। अभी दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। ठीक है, पहला। ठीक है। दूसरा हो गया सूर्य नारायण और मंगल। 1 और 9। ओके, बिल्कुल, क्योंकि एक गुरु हो गए, एक शिष्य हो गए। ठीक है। क्योंकि जितनी दोनों आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, इतना कोई ग्रह नहीं करता। ज्योति जी, डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत अच्छे से आपने नंबर्स के बारे में समझाया। अब हम बात करना चाहेंगे टैरो से रिलेटेड भी कुछ, जैसे कि आप टैरो रीडर हैं। टैरो में कुछ ऐसे कार्ड्स भी होते हैं कि जो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, या इनमें भी कोई मिथ है? हाँ बिल्कुल, टैरो कार्ड में नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट बहुत सारे कार्ड करते हैं। Okay. लेकिन 3 कार्ड मेन हैं, जैसे आपका डेथ का कार्ड हो गया, Okay. द टावर का कार्ड हो गया, डेविल का कार्ड हो गया। ये नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, बट हर चीज नेगेटिव नहीं होती है ना। जैसे Okay. मान लो डेथ का कार्ड है, खत्म, डिस्ट्रॉय, है ना, लेकिन हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है। Absolutely. तो डेथ का कार्ड आया है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एंड हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब आपकी जो लाइफ अब तक चल रही थी, जो लेसन आपका चल रहा था, वो अब खत्म हो गया, न्यू बिगनिंग अब आपकी स्टार्ट हो गई है। अब आप रेडी हो जाओ उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। Got it. It's a vision basically, देखने का नजरिया होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे ही द टावर का कार्ड होता है, क्योंकि Okay. सब कुछ खत्म हो गया, गिर गया, टूट गया, बिजनेस खत्म हो गया। जब वो कार्ड निकलता है, 99% लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे बहुत लॉसेस हुए हैं। Okay. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे और होंगे। अगर वो कार्ड निकला है, दैट मीन्स अब बिल्डिंग खत्म, टूट गई, आपका जो लॉस होना था हो गया। अब आपकी न्यू बिगनिंग शुरू हो गई है। अब आप आगे अपनी नई बिल्डिंग खड़ी करो, अब आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। ठीक है। डेविल का कार्ड भी ऐसे ही होता है, Okay. नेगेटिव एनर्जी के साथ। Okay. तो उसमें डेविल के कार्ड में ना बहुत अलग अलग तरह की इंट्यूशन आती है जब हमारा, क्योंकि सबके क्वेश्चन अलग होते हैं। कोई अपनी रिलेशनशिप के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई फैमिली के लिए, कोई हेल्थ के लिए क्वेश्चन करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एनर्जी से उसको प्रिडिक्ट करते हैं। Okay. क्योंकि कार्ड सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है। आप सोचो कि मैंने कार्ड की एक बुक ले ली और कार्ड पढ़ लिया और लैंग्वेज मैंने निकाल दी, नहीं। कार्ड की अपनी एक इंट्यूशन, अपनी एनर्जी से हम लोग अलाइन करते हैं। क्योंकि कार्ड बुक नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है। हर कार्ड का एक मीनिंग है, लेकिन उसके साथ हमारी एक एनर्जी, हमारा एक रिफ्लेक्शन जुड़ा हुआ है। सो कहीं ना कहीं देखो, टैरो को हम अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं एक तरीके से। टैरो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर लाइफ, ये कहना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने कहा कि जैसे पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं मैच होती है टैरो से, राइट? हमें अपनी पर्सनालिटी पहचाननी, लाइक आपको अपनी पर्सनालिटी पहचाननी है, तो कौन सा टैरो कार्ड आपके लिए आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा? मेरे लिए जो टैरो में सबसे अच्छा मुझे रिप्रेजेंट करता है वो है मैजिशियन। ओके, क्या है मतलब इसका मतलब मैजिक, यूनिवर्स ने एकदम मैजिक भेज दिया। क्योंकि जब जब मैंने अपनी लाइफ में से डाउनफॉल को फेस किया है ना, क्विक मैं नेक्स्ट डे सो के उठती हूँ और एकदम से मैजिक हो जाता है। वो चीज मेरी ऐसे खत्म हो जाती है, मैं सोचती हूँ मैं क्यों परेशान थी इसके लिए। तब मेरे अंदर से आवाज आती है कि आई एम लकी गर्ल। गॉट इट। सो कहीं ना कहीं कार्ड से यू कैन रिलेट योर लाइफ। बिल्कुल। ठीक है। और अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या टैरो हर कोई कर सकता है? हर एक व्यक्ति के लिए टैरो बना है? टेक्निकली नहीं। ओके। क्योंकि मैंने बताया ना, ये बुक नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको पढ़ लो और हो जाए। इसके लिए एनर्जी का होना बहुत जरूरी है, इंट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। मान लो आप मुझसे प्रिडिक्शन करा रहे हो, है ना, और मैं टैरो लेके आपके सामने प्रिडिक्शन कर रही हूँ टैरो कार्ड से, तो मैं सिर्फ उसकी लैंग्वेज नहीं, अपनी एनर्जी से उसकी आपकी एनर्जी को अलाइन करके आपको आंसर दूंगी। अब हर एक के पास वो एनर्जी नहीं होती। एंड ज्योति जी, कहीं ना कहीं टैरो का ये भी मानना होता है, हमने जितना सुना है, कि उसकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं दैट इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, मतलब कहीं ना कहीं साल भर बाद वो प्रेडिक्शंस बदल जाती हैं। ट्रू, क्योंकि कुंडलियां भी तो, ग्रह भी तो बदलते हैं ना। अगर आपने आज किसी ज्योतिष के पास गए हो, आपने अपनी कुंडली दिखाई है, तो क्या गारंटी वो 5 साल तक चलती रहेगी? हमारे कर्म के हिसाब से हमारी रेखाएं, हमारे ग्रह बदलते हैं। हर 6 महीने में ग्रह अपनी चाल बदलते हैं। तो हमने जो कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है ना। तो ऐसे टैरो रीडिंग है, अगर आपने जो प्रेडिक्शन कराई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फिक्स हो गई, फ्रीज हो गई। क्योंकि है तो ये आपकी जन्म कुंडली, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ना, आपके अकॉर्डिंग हो रही है ना।
तो जिस तरह से आपकी चीजें चेंज कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मान लो आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते डोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो आप अपने कर्म खराब कर रहे हो। और आप टैरो रीडिंग कराओगे तो उसके हिसाब से ही वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। एग्री। अगर आप किसी को बहुत अच्छी सेवा भाव कर रहे हो, है ना, आप ठीक पूजा है। पाठ कर रहे हो, तो आपकी प्योर सोल होगी। आप आके टैरो रीडिंग कराओगे तो आपकी वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। क्या बात है, तो हर 6 महीने में कुंडलियां बदलती हैं, ग्रह बदलते हैं, तो ये तो कार्ड है। क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। एंड अगर कोई व्यक्ति आप पर आता है जिसको टैरो सीखना हो, न्यूमरोलॉजी सीखना हो, या एज अ कोई गाइडेंस भी लेनी हो, अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस करो, तो आपसे जुड़ने के लिए वो क्या करे? लाइक सोशल मीडिया के थ्रू आपको रीच आउट करे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टा पे, फेसबुक पे आप रीच आउट ओके, कर सकते हो। ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली हम डिटेल्स में डिटेल आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर कर देंगे। एंड साथ साथ एक मैसेज जो आप देना चाहो हमारे यूथ को, रिलेटेड टू हीलिंग, रिलेटेड टू एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर एंड। मैं ऑडियंस से एक ही बात कहना चाहूंगी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर गॉड की गिफ्ट दी हुई एक बहुत अच्छी पावर है जो सब में होती है, क्योंकि हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होती है। जो इस टाइम मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से टूट चुके हैं, तो एक बार मेरे कहने से उठो और डीप ब्रीथ करो, अच्छी सी मिरर के आगे खुद को खड़ा करो और 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्या बात है मैम, परफेक्ट परफेक्ट। देखिए, हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। कहते हैं कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम सच्चे दिल से चाहें। लेकिन मैं ज्योति जी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम किसी एक इंसान को भी पा सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर हम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक हमारी इच्छा है उसको हासिल करने की, क्या हम पा सकते हैं? एक्चुअली मैनिफेस्ट से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो। ओके, अगर वो पर्सन आपका है तो आप पा सकते हो, लेकिन अगर वो आपका है ही नहीं तो आप कैसे दूसरे की प्रॉपर्टी अपने नाम कराओगे? पॉइंट, बिल्कुल सही। तो मैनिफेस्टेशन में ना सिर्फ आपका मैनिफेस्ट नहीं देखा जाता, आपकी इंट्यूशन देखी जाती है, आपकी एनर्जी देखी जाती है कि आपकी इंट्यूशन सही है या गलत। अगर गलत है तो यूनिवर्स में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अप्रूव्ड ही नहीं होगी, अप्रूव्ड ही नहीं होगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड है, उसको सब पता है। उसके आगे वो हर वक्त हमें देख रहा है, हर वक्त हमें सुन रहा है। इस वक्त भी ब्रह्मांड हमें देख और सुन रहा है। अगर हमारी इंट्यूशन हल्की सी भी गलत है तो वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, मैनिफेस्ट होती ही नहीं है। गॉट इट, ठीक है। और क्या लगता है हम कि अगर हमें कोई इंसान पसंद है, चलिए मैं डायरेक्टली पूछता हूँ आपसे, क्या एक एक्स को अपनी लाइफ में वापस लेकर आया जा सकता है? कोई मेल या फीमेल जो बहुत ज्यादा चाह रहा हो कि यार मैं अपनी एक्स को वापस लाना चाहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, इज दैट पॉसिबल विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन? हाँ, उसमें पॉसिबल है। अगर Okay. आप किसी इंसान को सच्चे दिल से प्यार करते हो तो आप उसको अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो, लेकिन वो आपसे शादी करे या आपका लाइफ पार्टनर बन के रहे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर सोलमेट है तो वापस आएगा, नहीं है तो एज ए फ्रेंड लाइफ टाइम आप साथ में जरूर रह पाओगे। मैनिफेस्ट इतनी हेल्प जरूर कर देगा कि जो कनेक्शन एकदम खत्म है, डेड है, जहां दूर दूर तक सालों तक उम्मीद ही नहीं है, ब्लॉक पड़े हुए हैं, तो आप अगर सच्चे मन से इंट्यूशन से मैनिफेस्ट करते हो तो आपको इतना जरूर हो जाएगा कि आप अच्छे दोस्त बनके एक दूसरे का सुख दुख शेयर करके आप रह सकते हो। मैनिफेस्ट से इतनी हेल्प जरूर होती है। Got it. देखिए, कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट ये बन चुका है कि जैसे आपने भी कुछ देर पहले हमने बात करी, एक्स्ट्रा मैरिटल्स की बात करी, लोग एक दूसरे को पाने के लिए सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, फिर भी इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेने को तैयार हो जाते हैं और ब्लेम डाल देते हैं मैनिफेस्टेशन पे, ब्लेम डाल देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, गॉड पे। क्या लगता है दिस इज द राइट टेक? अब देखो, नीयत तो साफ है, अगर वो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है, so if that person is going ahead and trying to add some third person in their life, whether the universe will help that person? यूनिवर्स ऐसे हेल्प नहीं करता। अगर आप अपनी मैं सीधा बताती हूँ आपको, जी। अगर आप अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं हो दोनों लोग, तो आप अलग हो जाओ। Okay. इसमें यूनिवर्स का क्या रोल है? मैचिंग आप दोनों की नहीं हो रही, थॉट्स आप दोनों के नहीं मिल रहे, कलेश आप दोनों के हैं, आप ब्लेम डाल रहे हो यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स हमें ठीक कर दो। पहले खुद को ठीक करो ना। अगर आपने दोनों ने शादी की है, कुछ टाइम तो हेल्दी बिताया होगा साथ में, Right. आप उन चीजों को याद करो, कहाँ से आपका डिस्टेंस बढ़ा है, उन चीजों को बैठ के रिजॉल्व करो।
तब जाके आप मैनिफेस्ट करो, तब यूनिवर्स आपकी 100% हेल्प करेगा। लेकिन आप सोचो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, मैं तो अलग पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, मैं अलग ढूंढ रहा हूँ, और ब्लेम कर रहे हो यूनिवर्स पे, ये तो सही रास्ता नहीं हुआ। उसमें यूनिवर्स की क्या गलती है? Got it, ma'am. Perfect. Thank you so much for answer all the questions. एंड जिस तरीके से आपने चीज़ों को समझाया, ऑफ कोर्स हमने बात करी हीलिंग की, हमने बात करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, साथ साथ न्यूमरोलॉजी, टैरो, इतना पता चल गया कि ये सभी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का जो सही तरीका है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि आपकी इंटेंशन मैटर करती है कि आप कितना प्योरली उस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स से, क्योंकि गॉड, यूनिवर्स, एक जो मेन पावर है ना, वो हमें देख रहे हैं 24 घंटे। सो हमेशा अपने अच्छे कर्म भी करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आप चाह रहे हो, अगर आपने कुछ बुरा करा है तो वो आपको मिल ना पाए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, माइंडसेट क्लीन रखिए और हीलिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। और डेफिनेटली आप ज्योति जी को रीच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, और आप कमेंट कर सकते हैं वट एवर द क्वेश्चंस यू हैव। एंड आई होप आपको मजा आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वी हैव सीन कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियोस देख के चले जाते हैं। सो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच ज्योति जी फॉर कमिंग। थैंक यू। वेलकम जी।